हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने कुछ खास तो नहीं किया, मैं नॉर्मल डे था। तो मैं बस ऐसे आज सोच रही थी, कभी कभी सोच लेती हूँ कि मैं यहाँ स्कूल के बाद आई थी कॉलेज करने, फिर इसके बाद से तो अभी जॉब कर रही हूँ। और एक चीज़ कॉमन जो रही अब तक की लाइफ में, जो नहीं बदली, वो एक चीज़ है कि कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहती थी। तो हॉस्टल में 4 शेयरिंग रूम होता था, उसमें हम 4 लड़कियां रहती थी। तो वहाँ पे भी जो लड़कियां थी, मतलब मेरा तो कॉलेज में कभी कोई बॉयफ्रेंड बना ही नहीं, मैं सिंगल ही थी, आज भी हूँ। तो उस टाइम पे भी ऐसा था, जो मतलब मेरे रूम में लड़कियां थी, सारे लड़कों के पीछे पागल पागल बिल्कुल। मतलब एक दूसरे कोने में बैठ के रो रही है, कोई बाहर जाके रो रही है, कोई कहीं और जाके सर फोड़ रही है अपना। ऐसे ही मिले, मतलब कुछ ऐसा मेरा ना कभी हुआ नहीं। जैसे फ्रेंड्स मिलके कहीं घूमने गए, कुछ ऐसा फन किया, कुछ कॉन्सर्ट्स में गए, कुछ भी, कोई ट्रिप पे चले गए, कुछ भी नहीं। सब लड़कों में घुसी पड़ी है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कॉलेज मेरा 3 साल का था, ख़त्म हो गया। फिर मैं जॉब में आई, सेम रूममेट्स मिली, वही बुरी हालत। आई डोंट नो, और मुझे ही ये लड़कियां क्यों टकराती हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। मैं मतलब कि भाई ऐसा है कि भाई फ्रेंड्स के बीच में ही मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, लड़कों के पीछे मैं पागल कभी हुई नहीं, ना मैं होना चाहती। बट पता नहीं क्यों लड़कियों का क्या है भाई। और चलो जिनका एक है सो तो है, जिनके पास ऑलरेडी है वो तो और अलग लेवल की पागल है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ऐसे कभी ट्रिप पे तक गई नहीं, तो मैंने जब मैं नई नई आई थी, तो उस टाइम पे एक लड़की यहाँ पे मेरी दोस्त बनी थी। फिर मैं कॉलेज में चली गई, और वो तब से ही जॉब कर रही थी, वो थोड़ी मुझसे बड़ी थी तो वो जॉब कर रही थी। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि यार मैं ट्रिप पे जाना चाहती हूँ। तो उसने बोला चलेगी, तो उसने मुझे अच्छे से सब समझाया। मैंने पहले 2-3 बार मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो जाती ही नहीं हूँ नॉर्मली ऐसे घूमने। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि बेचारी अकेली जाएगी स्ट्रेंजर्स के बीच में, क्योंकि मुझे तो डर लगता है भाई, मैं तो नहीं चाहती कभी भी अकेले से घूमने। तो मेरे को ऐसा कंसर्न हुआ थोड़ा उसके लिए। तो इस वजह से मैंने उसको हाँ बोल दिया कि ठीक है, चल चल लूँगी। तो हम गए वहाँ पे। फिर जो स्ट्रेंजर्स वाले नहीं होते, जो ये ट्रैवलर में लेके जाते हैं, उसमें तो यहाँ से हम दोनों गए, ठीक है। और फिर मुझे जब बात हुई तो वो मेरे से पूछ रही थी कि तेरा मतलब क्या है, तू सिंगल है या रिलेशनशिप। मैंने बोला नहीं भाई, मैं तो सिंगल ही हूँ अभी। तो उसका पूछा, कहती नहीं मेरा बॉयफ्रेंड तो है, नेवी में है वो। मैं बोला ओके नाइस। और उसकी भी नई नई कहीं दूसरी कंपनी में जॉब लगी थी। मैं बोला ठीक है। यहाँ से तो ठीक ठाक नॉर्मल बात करते हुए गए, बात भी क्या, रात को गए थे, सो रहे थे हम सब। वहाँ पहुँचे भाई, तो वहाँ पे क्या था कि बस में बहुत सारे लोग थे, मोस्टली कपल्स थे। तो वहाँ पे 2 लड़के भी थे, वो गुड़गांव से गए थे। एंड अच्छा खासा अपना वो ये गांजा वांजा सब रख के लेके गए थे वो। तो 2 लड़के भी थे वहाँ पे, बहुत ही बकचोदी कर रहे थे ऐसा कुछ। तो इसको हुआ अट्रैक्शन उनकी तरफ। उन्होंने ज़्यादा भाव इसको दिया नहीं, बात नहीं करी, और मेरे को तो कोई खैर लेना देना ही नहीं था, मैं स्ट्रेंजर से वैसे ही बात नहीं करती। तो भाई वहाँ पे पहुँचे, भाई बंदी का बिहेवियर चेंज, लेके गई है मुझे ले। मैंने इसको बोला भी था कि भाई मैं नहीं जाती हूँ घूमने वूमने, आप संभाल तो लोगे ना। हाँ हाँ मैं संभाल लूँगी, मैं ध्यान रख लूँगी। उसके भरोसे एक तो मैं गई, वो लड़की वहाँ गई, सारे अनजान है, सिर्फ मैं उसको जानती थी और वो मुझे, सारे तो अनजान ही थे। 2 लड़के, वो भी नशे में, और ये उनके पीछे पगला गई, उनके पीछे पागल हो रही है। अब इसको कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब ऐसे हो गई बिल्कुल जैसे अकेले आई है, मतलब कोई लड़की साथ में आई ही नहीं। इतना गुस्सा आया, वो ट्रिप मेरी इतनी घटिया ख़राब हुई इसके चलते कि मैंने कसम खा ली मैं जाऊँगी नहीं। और सही में उसके बाद से मैं कभी गई नहीं, कोई कितना ही कह ले, मैं नहीं चाहती। मतलब इतना क्या, और मेरे को समझ में नहीं आता भाई तुम क्या हो। और ये कौन, मतलब लड़का लड़की दोनों का ही कह रहे हो, लड़कियों का भी यही हाल है। मैं वैसे गर्ल्स जो लड़कियां मेरे साथ होती है,
मुझे सच में समझ नहीं आता, जब तुम्हारा पार्टनर है ऑलरेडी, तुम्हें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब करने का क्या मतलब बनता है? किसी भी लड़कों पे फिसल रहे हो तुम, किसी पे भी। और एक्टिंग देवी सती सावित्री जैसी, एकदम सती सावित्री, जैसे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। क्या बकवास है ये भाई। भाई मेरी पूरी तो ट्रिप ख़राब हो गई। उसको तो मैंने सुनाया, लड़ाई हो गई अच्छे से, खूब झाड़ा, क्योंकि भाई मैं तेरे भरोसे आई थी, है ना, मैं उसके भरोसे ही गई थी कि उसके साथ रहूँ, कुछ दिक्कत होगी तो उसको बोलूँगी। और भाई वो तो लड़कों के पीछे घूम रही है, पागल हो रही है, ऐसे जैसे पता नहीं कब से जानती है, जबकि अनजाने जान पहचान कुछ है ही नहीं। और लड़के उसको ठीक से भाव दे भी नहीं रहे, फिर भी बेशरम बनी घूम रही है। सीरियस इस मामले में मुझे लड़के सही लगते हैं कि भाई वो इतना भाव नहीं देते, वो नहीं पगलाते, बट लड़की ज़रूर पगलाई। जो मैंने मतलब देखा, मैं सबको नहीं बोल रही ऑफ कोर्स, बहुत मेरी फ्रेंड है अच्छी है, वो तो ऐसी नहीं है, बट जो मोस्टली लड़कियां देखी हैं मैंने, उनका तो कुछ हाल ख़राब ही है। मेरे एक्सपीरियंस में तो मेरे साथ तो यही हुआ है। हॉस्टल देख लो, यही रहा, फिर पीजी देखो, उसमें भी वही रहा, फ्लैट में रूममेट्स रखे, वो भी वही, सबके सब ऐसे ही कैटेगरी है छटी हुई जो मुझे ही मिलती है। आई एम सो डन। इसलिए मैंने हटा ही दिया सबको, मैंने बोला भाई मेरे को रखना ही नहीं है, निकलो यहाँ से सब। खुद का तो दिमाग ख़राब ही रहता ही है, मेरा भी ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए सब मेरे से फिर पूछते हैं कि क्यों भाई तू किसी के साथ नहीं रहती, ऐसे ऐसे। भाई इसलिए नहीं रहती क्योंकि मैं रहना ही नहीं चाहती। ये गंद कौन रखेगा भाई, फालतू में गंद फैलाएंगे। अपनी ज़िंदगी में तो कर ही रखा होता है, मेरी भी ज़िंदगी में करते हैं, तो फालतू में परेशान होकर ही मैंने सबको हटा दिया, बाहर में जाओ सब। अलग ही है भाई, किसी को भी कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। सो मुझे ऐसे मिल गए, आई होप कभी दोबारा ना मिले ऐसे लोग मुझे फ्यूचर में, कभी भी नहीं। एनीवेज, तो ये था जो आज के दिन मैंने सोचा, नहीं मैंने सोचती तो मैं हूँ, आ जाते थे दिमाग में कभी कभी, बट सोचा शेयर कर दूँ, बता दूँ आज क्या ऐसा सोचा मैंने दिमाग में, तो बस बता दिया। चलो बाय।